दाता भला करे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैंने पहले एक छोटी सी ऑडियो दी थी, जिसमें ये मैंने बताना चाहा था कि संत कैसा हो और संत की पहचान क्या है। इसके लिए जो मैंने पहले 2 ऑडियो बनाई थी उसका जिक्र किया था कि उसको भी आप सुने। और एक मेरी ऑडियो है जिसमें ये बताया गया है कि गुरु धारण करना ज़रूरी है। उसको भी आप गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दोबारा सुन लें। तो आज गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये साधक के जीवन में विशेष स्थान रखता है। पहले इसको समझते हैं कि इसके पीछे की वास्तविक कहानी क्या है। एक ऋषि हुए हैं कृष्णद्वैपायन। उन्होंने आदि से लेके यानी कि जो ब्रह्मा जी ने एक श्लोक का उच्चारण किया था, जो आगे ऋषियों ने अपने अपने पास उसका सार जो संभाला हुआ था, जो परंपरागत तरीके से वो अपने गुरुकुल में अपने शिष्यों को आगे देते आए थे और वो आगे की आगे चलता रहा। तो जैसे सतयुग में ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिसको कहते हैं कि लिपिबद्ध किया जा सके, तो वो जो है वो ऋषियों के अंतर में वो जो धरोहर थी ना वो चली आ रही। तो उस ऋषि कृष्णद्वैपायन ने जो वो सार था ब्रह्मा के वचनों का, उन सबको एकत्रित किया और एकत्रित करके उनको 4 ग्रंथों में संभाला, संजोया और उनको विकसित किया। तो उनको उसने नाम दिया वेद, यानी 4 वेद जो है वो उस महर्षि की कोशिश से जो है वो संसार में आए। तो द्वापर में वो ऋषि हुए हैं क्योंकि उन्होंने वेदों का विकास किया था, तो इसलिए उनको वेद व्यास कहा जाने लगा। और वेद व्यास जी जो है वो कौरवों और पांडवों के जो पूर्वज हुए हैं उनके वो गुरु हुए। तो इस दिन को उनके जो कौरव पांडव के पूर्वज थे उन्होंने उनको गुरु रूप में मान के तो उनकी जो है वो सबसे पहले पूजा की थी। और इसी ही महापुरुष ऋषि ने जो है जो भागवत है, भागवत पुराण है, उसकी रचना की थी। तो ये पांडव के और कुरुकुल के ये महर्षि हुए हैं गुरु। तो गुरु पूजा का चलन इनकी सेवा से हुआ, तब से ये जो है ये पर्व मनाया जाता है। और गुरु गद्दी को जो है वो व्यास गद्दी भी कहा जाता है। और अब हम कलयुग में अपने अपने गुरु को जिस गद्दी पे बिठा के करते हैं पूजा अर्चना, उस गद्दी को व्यास गद्दी कहा जाता है। और अपने अपने गुरु महाराज के पास जाके, या जो नहीं जा सकते हैं तो इस दिन को पूर्व से लेके आज तक, यानी प्राचीन समय से लेके आज तक इस परंपरा को निभाया जाता रहा है। तो अपने अपने गुरु महाराज के पास जाके आशीर्वाद लिया जाता है और उनको जो है वो भेंटा दी जाती है, जैसे फल है, फूल है, द्रव्य है, मिष्ठान है। तो ये पूजा पेट करके पूजा के बाद उनकी आरती, पुष्पहार
ये सब गुरु महाराज की जो जिस भी संप्रदाय से वो होते हैं उनका जो विधि विधान बनाया होता है उसके अनुसार जो है वो उनकी पूजा अर्चना उपासना की जाती है। तो इसके बाद गुरु महाराज जो अपना आशीर्वाद देते हैं और प्रसाद रूप में हमें जो भेंट देते हैं वो अमूल्य गिनी जाती है। इस दिन का साधक के जीवन में विशेष स्थान इसलिए है कि जो समस्त ऋषि मुनि गुरुजन इस सृष्टि में हुए हैं, इस दिन ये मान्यता है कि वो सभी जो है ना वो धरती के ऊपर जितने भी आध्यात्मिक यात्री हैं या आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले हैं जिनकी अध्यात्म में रुचि है, उन सबको जो वो जो ऋषि मुनि हैं उन सबका जो है वो आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ बात फिर वही आ जाती है कि मिलता उसको है कि जिसकी श्रद्धा है विश्वास है। जिसकी जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास होता है उतना ही उसको जो है ना वो फल मिलता है। जितना जिसका समर्पण होता है उतना ही उसको अपने गुरु महाराज का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ये नहीं है कि किसी को आशीर्वाद कम मिलता है या किसी को आशीर्वाद ज़्यादा मिलता है। गुरु की कृपा सब पर एक जैसी ही बरसती है, लेकिन जो समर्पित होते हैं, जो प्रेम में भीगे हुए होते हैं, उनको उनके मन की जो अवस्था है वो नौनिहाल बना देती है, यानी प्रसन्नता उनमें आ जाती है, भर जाती है। और यहाँ एक छोटा सा एक सवाल आ गया कि मोह और प्रेम, इसमें क्या कोई अंतर है? हाँ, इसमें थोड़ा अंतर है। मोह और प्रेम में थोड़ा अंतर है। जो प्रेम है वो देना जानता है। जो मोह है वो मान्यता है, स्नेह है, लेकिन उसमें थोड़ा समर्पण कम हो जाता है, क्योंकि जो स्नेह करने वाला है, जो मोह करने वाला है, वो कभी कभी जब परीक्षा का समय आता है ना, तो वो जो है ना वो डगमगा जाता है। लेकिन जो प्रेमी है उसका तो काम ही है कि मैं अपने को अपने गुरु के ऊपर कुर्बान कर दूं। तो इसीलिए संत जन कहते हैं कि गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य का कण भी ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए अपना सब कुछ गुरु को दे। सो आज के इस पर्व पर आप सबको मैं जो है वो बधाई देता हूँ अभी एडवांस में। और इसी के साथ इसके समानांतर मैंने एक बहुत पहले जो है पिछले वर्ष एक ऑडियो बनाई थी, रक्षाबंधन और गुरु पूर्णिमा में क्या समानता है। उसको आप सुनेंगे तो आपको उसमें भी जो है ना वो बहुत ज्ञान वाली बातें मिलेंगी। धन्यवाद। दाता भला करे।